दोस्तों, मैं स्टडी कर रहा था बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय में पढ़ रहा था। और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था, इसमें मुझे एक ऐसी प्रार्थना के प्रभाव के बारे में सीखने को मिला कि ये इतना अद्भुत, इतना महान, इतना आश्चर्यकरम एक प्रार्थना के प्रभाव से हो सकता है। मैं इसको पढ़ करके काफ़ी प्रभावित हुआ। और यहाँ पर इस प्रकार से घटना, ये सच्ची घटना है जो फर्स्ट सेंचुरी में घटी हुई है। इस प्रकार से इसकी शुरुआत होता है। एक किंग था जिसका नाम है किंग हेरोद। किंग हेरोद इतना खूंखार था, इतना मन मानव को नाश करने वाला एक राजा था। जब हम उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में पढ़ता, उसने छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल से नीचे बच्चों को तलवार से कटवाया। और उन माओं को जिनके छोटे छोटे से नन्हे बच्चे थे, उनकी दर्द, उनकी भावनाओं को, उनकी पीड़ा को, उनके प्रेम को ये हेरोद किंग नहीं समझ पाया। और इसने उन छोटे छोटे बच्चों को तलवार से, अपनी सेना भेज करके तलवार से कटवाया, सर कलम करवाया। आप समझ सकते हैं कितना निर्दयी राजा था ये। और ये निर्दय राजा हेरोद प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को, कलीसिया को नाश करने के लिए इसने पूरी योजना की कि इसे मिटा दिया जाए। और जब हम इस प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ पर इसने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जेम्स को तलवार से कटवा दिया। और इतना ही नहीं, इसने पतरस को, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, इसे पकड़ करके बंदी गृह में डाला। और वहाँ पर 4-4 सिपाहियों को 4 पहरों में पहरादारी करने के लिए दे दिया और इसे हिरासत में रख दिया, कैद में डाल दिया। और उस समय की जेल इतनी अच्छी नहीं होती थी जैसे आज की मॉडर्न जेल है। उस समय अंधेरी कोठरी में डाला जाता था, उनके हाथों को, उनके पैरों को बांधा जाता था और सिपाही अंधेरी कोठरी में उन्हें रखा जाता था। एंड सिपाही उनके साथ बैठे रहते थे ताकि वो कहीं भाग ना जाएं। इस प्रकार से उस समय की जेल हुआ करती थी। और पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, इसको इस हेरोद ने मारने की पूरी प्लानिंग उसकी थी। लेकिन वहाँ पर एक पर्व चल रहा था। उस पर्व को मनाने, अखमीरी का एक पर्व था। और उस पर्व के बाद वो इसको इस हिरासत से बाहर ला करके मारने का पूरा उसका षड्यंत्र था। लेकिन जब ये पतरस, परमेश्वर का चेला, शिष्य, इसको हिरासत में बंद कर दिया, उस समय कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगा करके मतलब एक मन के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ कि परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्म करेगा। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और मैंने कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी हैं। जब मैं इसके भाग 7 में पढ़ता हूँ, पद 7 में पढ़ता हूँ 12 के, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है परमेश्वर स्वयं अपने स्वर्गदूत को भेज करके उस जेल में, जहाँ पर पतरस की हाथें बंधी हुई थी, चैन से उसकी जो हाथ बंधे हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे, उन चैन को परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके उसकी मदद के लिए, जब कोई मदद के लिए था नहीं, सब लोग डरे हुए थे, लेकिन विश्वासी लोग, प्रभु के अनुयायी, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक मन के साथ प्रार्थना कर रहे, एक विश्वास के साथ प्रार्थना, एक आशा के साथ प्रार्थना कर रहे थे। और ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है, परमेश्वर स्वयं अपने दूत को मदद के लिए भेजता है। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और इसकी जंजीरें परमेश्वर ने स्वयं अपने दूत के द्वारा खुलवाई। और वहाँ अंधेरा था, परमेश्वर की ज्योति वहाँ पर चमकी। और ये व्यक्ति बिल्कुल सोया हुआ था, उसे मालूम था सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई भरोसा व आशा नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन एक चीज़ निश्चित है
ये परमेश्वर का दास वो जानता था परमेश्वर जरूर कुछ काम करेगा, इसलिए चैन के साथ वहाँ पर था वो। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके इसकी जंजीरें खुलवाई, और वहाँ अंधेरा था, उजाला आया और परमेश्वर ने इसे वहाँ से बाहर निकाला। पहली बात जो आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने दूत को आपकी मदद के लिए भेजेगा जब कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर जब पतरस को उस जेल से अपने दूत भेज करके उसे बाहर निकाल सकता है, तो आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, अगर प्रभु पर भरोसा रखते हैं, आपके लिए आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आपकी मुश्किलों की जंजीरों से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। अगर इंसान कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, परमेश्वर अपने दूत को भेज करके आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। ये मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, उत्साह के साथ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, परमेश्वर ऐसा काम करता है प्रियो। और दूसरी बात हमें सीखने को क्या मिलती है, जब उसके 10 पद में आप पढ़ेंगे 12 अध्याय के, तो उसमें हमें देखने को मिलता है वहाँ एक लोहे का फाटक था, और उस फाटक में लिखा है स्वयं पतरस के लिए खुल गया। यानी परमेश्वर स्वयं पतरस के लिए वो लोहे का फाटक को खोला है। पहली बात मैंने बताया, परमेश्वर आपकी मदद के लिए, आपके बंधनों को खोलने के लिए, आपकी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे, स्वयं अपने दूत को भेजेगा। और दूसरी बात बताना, परमेश्वर स्वयं आपके फाटकों को, लोहे के फाटक, आपकी समस्या हो सकती है, आपकी मुश्किल हो सकती है, आपकी परेशानी हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी तकलीफ हो सकती है, आपकी पारिवारिक तंगी हो सकती है, विभिन्न प्रकार, आप बहुत लंबी लिस्ट बना करके रख सकते हैं। वो सारी समस्याओं को स्वयं परमेश्वर आपके लिए उन बंधनों को खोल देगा और आपके लिए रास्ता परमेश्वर बना देगा। परमेश्वर महान परमेश्वर है, आपकी मुश्किलों में रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। जब वो पतरस के लिए कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है। क्या आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं? क्या एक मन के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आपकी मुश्किलों को परमेश्वर स्वयं खोलने जा रहा है। वो लोहे के फाटक, वो बंधन आपके लिए स्वयं खुलने जा रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, आपकी मुश्किल कुछ भी क्यों ना हो, वो स्वयं मुश्किलें आपके लिए खुल जाएंगी, वो बंधन स्वयं आपके लिए खुल जाएंगे अगर प्रार्थना आप कर रहे हैं, या कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर, आपके लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एकदम तीसरी बात आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है, जब हम इसी अध्याय 12 अध्याय के 12 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर से वो लोग एक मन के साथ लौ लगा करके प्रार्थना कर रहे थे, और मालूम है उनकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर स्वयं पतरस को उनके पास भेजता है। उनके पास भेजता है, जो प्रार्थना विश्वास और आशा और भरोसे के साथ प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनका जवाब, पतरस स्वयं उनके पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है, और वहां पर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप अगर विश्वास से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको 100% विश्वास दिला सकता हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, अद्भुत रीति से सुनेगा, और आपकी प्रार्थना का जवाब स्वयं परमेश्वर वहां पर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। जैसे पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो जेल में था, बंधनों में था, लोहे की जंजीर में बंधा था, सिपाहियों की कस्टडी में था, सिपाही और लोहे का गेट वहां पर बाहर था, वहां से वो निकल भी नहीं सकता। यानी 3-3, 4-4 जंजीरें, 4-4, 5-5 मुश्किलें उसके सामने थी। सारी मुश्किलों को, सारे बंधनों को तोड़ता हुआ परमेश्वर उनका जवाब उनके सामने पेश कर दिया और बता दिया कि मैं महान परमेश्वर है। जंजीरें आपको नहीं रोक सकती है, सिपाही आपको नहीं रोक सकते, हेरोद आपको नहीं रोक सकता, लोहे के फाटक आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि जिनको परमेश्वर बचाना चाहता है, जिनकी परमेश्वर मदद करना चाहते हैं, कोई भी शक्ति इस दुनिया में नहीं है, न स्वर्ग में है, न पृथ्वी में, जो परमेश्वर के लोगों को रोक पाएगी। यानी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, 100% देगा, कोई रोक नहीं सकता परमेश्वर की प्रार्थना का जवाब को। एंड देन चौथी बात, इसी 12 अध्याय के 14 वचन आप पढ़ेंगे तो ये लोग बहुत दुखी थे पहले कि पतरस हिरासत में है, उसको तलवार से हेरोद काट देगा, क्योंकि उनको मालूम है बहुत खूंखार व्यक्ति है ये। हेरोद जो है बहुत खूनी व्यक्ति, खूंखार व्यक्ति, ये राजा था। इसने बहुत छोटे छोटे बच्चों को मरवाया था तलवार से, इसने जेम्स को तलवार से मराया था, और ये पतरस परमेश्वर के दास को भी तलवार से मरवाना चाह रहा था।
लेकिन मालूम है, जब हम उसके 14 पद में पढ़ेंगे तो देखने को मिलता है वो लोग आनंद के मारे, पतरस वहां पर दरवाजे में आ गए, आनंद के मारे वो दरवाजे भी नहीं खोल पाए। इसका मतलब ये उनका दुख जो है परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया, उनकी मुश्किलों को परमेश्वर ने आशा में बदल दिया, उनकी निराशा को आशा में बदल दिया। यानी परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर मुश्किलों को, दुख को, कष्ट को, रोग को, बीमारी को खुशी में और चंगाई में बदल सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप, जो भी परेशानी आपकी है, जो भी मुश्किलें आपकी हैं, मैं आपको उत्साह से कह सकता हूँ, विश्वास से कह सकता हूँ, परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। मैं अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बता सकता हूँ आपको, कभी आगे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। जो भी परेशानी आपकी, जो भी मुश्किलें आपकी, जो भी दिक्कतें आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में, उनको परमेश्वर आनंद में बदल देगा। लेकिन उससे प्रार्थना करें, आप विश्वास से करें, एक मन के साथ प्रार्थना करें। एंड देन पांचवी बात कह करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये व्यक्ति हेरोद, जब इसके इसी 12 अध्याय के 23 वचन में हम पढ़ेंगे, ये हेरोद जिसने परमेश्वर के लोगों को मारा, जिसने छोटे छोटे बच्चों को तलवार से मरवाया, परमेश्वर के दास को तलवार से मरवाया। अब मालूम है इसकी मौत कैसे होती? परमेश्वर, लिखा है धर्मशास्त्र बाइबल प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, परमेश्वर का दूत आकर के उसे मारा। यानी इंसान तो उसे नहीं मार पाए क्योंकि उसके पास पावर थी, उसके पास मनी था, उसके पास अथॉरिटी थी, हाई सिक्योरिटी में था। लेकिन ये अन्याय व्यक्ति, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को नाश कर रहा था, लोगों की बच्चों को इसने मारा, प्रभु के लोगों को मारा। परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके, लिखा है, अपने दूत भेज कर इसको मारा और ये मर गया और इसके शरीर में कीड़े पड़ गए और इसकी मौत हो गई। कहना क्या चाहता हूं, आपके जो खिलाफ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनको परमेश्वर मिटा देगा, 100% मिटा देगा, खत्म कर देगा। इस अहंकारी हेरोद को परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके मार दिया, कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे परमेश्वर आपकी मुश्किलें जो भी है उसको खत्म कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी क्या मुश्किलें, आपकी मुश्किलें छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी मुश्किल को जड़ से ही समाप्त कर देगा। हेरोद बार बार प्रभु के लोगों को मारता था, प्रताड़ित करता था, सताता था, डराता था, खौफ डालता था उनके अंदर। परमेश्वर ने उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। यानी आपकी मुश्किलों को परमेश्वर जड़ से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, आपकी बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कलीसिया की विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ये आश्चर्य क्रम, ये अद्भुत काम हुआ। अगर आप विश्वास से एक मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, ईमानदारी मन के साथ आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको 100% यकीन दिला सकता हूं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। मैंने 5 बातें आपको बताई। मैंने पहली बात बताई कि परमेश्वर ने अपने दास पतरस को कैद से बाहर निकालने के लिए अपने दूत को भेजा मदद के लिए। फिर मैंने दूसरी बात बताई, परमेश्वर ने लोहे का फाटक उसके सामने था, दरवाजा था, गेट था, बहुत बड़ा था, उसको नहीं कोई खोल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उसके लिए खोला। एंड परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना, जो एक मन के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रही थी, उनकी प्रार्थना का जवाब स्वयं पतरस जो कैद में था उनके पास बाहर निकल करके परमेश्वर ने लाया। एंड चौथी बात मैंने बताई, वो दुखी थे लेकिन परमेश्वर ने उनका दुख को आनंद में बदल दिया क्योंकि पतरस बाहर निकल गया था कैद से। एंड देन परमेश्वर आपके दुश्मन को, आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। दोस्तों, आप इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम सच्चे मन के साथ, ईमानदारी मन के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आशा के साथ उससे प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना करेंगे, आपके लिए आश्चर्य कर्म होंगे, 100% होंगे। आप स्वयं मुझे कमेंट में कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए काम किए हैं और प्रभु करता है। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है, जरूर कमेंट में लिखें
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी इससे आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।